आज भगवान ने सोचा कि उद्धव ज्ञानी तो बहुत है, लेकिन भैया इसके अंदर प्रेम नहीं है, तो क्यों ना आज इसको वृंदावन भेजा जाए। आज कन्हैया ने कहा भैया उद्धव, आज हमें अपने ब्रजवासियों की बहुत याद आ रही है, बहुत ज्यादा याद आ रही है। एक बार तुम जाओ वहां पर, वृंदावन के उन ग्वाल वालों को, गोपियों को, उनको बताओ कि मैं मथुरा में अभी हूं। अब उद्धव जी सोचने लगे कि मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी, और वृंदावन में जो ग्वालवाल हैं, गंवार ग्वालवाल हैं, गाय चराने वाले, मेरी वेदांती भाषा को भला वो क्या समझेंगे। उद्धव जी कहते हैं कन्हैया, तुम्हारे कहने पर मैं जाऊंगा तो, लेकिन मैं 2 दिन से ज्यादा नहीं ठहरूंगा, यूं गया और लौट के आ जाऊंगा। भगवान ने कहा उद्धव एक बार जाकर तो देखो, ये तो आने वाला समय बताएगा कि तुम 2 दिन में लौटते हो, 3 दिन में लौटते हो, या फिर 3 महीने में लौटते हो। ये तो आने वाला समय बताएगा उद्धव, एक बार जाओ। आज उद्धव चल पड़ते हैं महाराज, वृंदावन पहुंचे हैं। सभी ब्रजवासी गोप गोपियां आज कन्हैया के वियोग में रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। तभी वहां पर उद्धव जी पहुंचे हैं। रथ पर जैसे उद्धव जी को देखा तो महाराज गोप गोपिया ग्वाल बाल दौड़ पड़े कि आ गया कृष्ण, आ गया कृष्ण। लेकिन जैसे ही निकट आए महाराज को देखा, अरे कृष्ण नहीं, ये तो कृष्ण जैसा है। उद्धव जी पहुंच गए हैं। उद्धव अपना परिचय दे रहे हैं, मैं उद्धव बृहस्पति का शिष्य, तुम लोगों को ज्ञान का उपदेश देने आया हूं। मैं यशोदा से मिलना चाहता हूं। कहां है यशोदा? महाराज आज गोपियां ग्वालवाल कहते हैं, अरे भैया ये तुम्हें जो जल दिखाई पड़ रहा है, इस जल को देखते देखते सीधे चले जाओ, ये जल नंद भवन तक पहुंचा है, वहीं पर तुम्हें यशोदा नंद बाबा मिल जाएंगे। अरे उद्धव, यह जो तुम्हें जल दिख रहा है, यह साधारण जल नहीं है। उस कृष्ण के वियोग में लाखों गाय, लाखों गोपियां, यशोदा मैया रो रही हैं, उनके आंसू हैं ये। धीरे धीरे उद्धव का ज्ञान बहने लगा है, ज्ञान बहने लगा है। उद्धव आश्चर्य में पड़ गया कि अरे इतने बड़े कृष्ण की याद में इतने पागल। उद्धव का ज्ञान बह चला है। उद्धव आज यशोदा मैया के पास गए हैं और यशोदा मैया को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन उद्धव को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या उपदेश दूं, क्योंकि भैया सारे ग्रंथों का सार, सारी कथाओं का सार यही है, कृष्ण में लग जाना। और भैया ये ग्वालवाल तो पहले से ही कृष्ण में लगे हैं, इनको मैं क्या उपदेश दूं। आज उद्धव ने अपने आप को संभाला है। उद्धव बार बार यशोदा मैया से कह रहे हैं, भैया मैं कृष्ण से मिलके आया हूं, वो बहुत बढ़िया है। उद्धव की भी बोलती बंद हो गई महाराज। आज यशोदा मैया ने ऐसी ऐसी बातें की हैं कि उद्धव भी समझ नहीं पाया। रात बीत गई महाराज। आज उद्धव आगे बढ़े हैं तो गोपियां आपस में बातें कर रही हैं, कन्हैया से कह रही हैं, मृगयोरुव कपिंद्रम बिभ्यते लोक धर्म। आज गोपियां आपस में बात कर रही हैं, कह रही गोपी वह कृष्ण तो पहले से ही छल जा रहा है, पहले माखन चुराता था, अब हम गोपियों का दिल चुरा लिया है। अरे वही कृष्ण तो है जो बौना बन के बलि को छल लिया, बलि का सर्वस्व छीन लिया। अरे वही कृष्ण है जो राम बन के त्रेता युग में छुप के बाली को बाण मारा था, वही कृष्ण है। ऐसी ऐसी बातें गोपियां आपस में कर रही हैं। आज उद्धव जी ने ये सब देखा तो समझ गए, अरे जिन गोपियों को मैं समझ रहा था कि अशिक्षित हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं,
अरे इनको तो सब कुछ पता है कि वही कृष्ण हैं, वही बलराम हैं। उद्धव का ज्ञान बह चला है। गोपियां आपस में कह रही हैं, आज उद्धव आ गए, उद्धव ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, लेकिन आज उन गोपियों के सामने उद्धव का ज्ञान भी टिक नहीं पाया महाराज। गोपियां आपस में कह रही हैं, ओ कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन। अरे आठों में उधो हमें कृष्ण सो ही काम है। गोपियां कह रही हैं, अरे उद्धव, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन। हमने तो पूरा परिवार छोड़ के कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया है। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन। अरे आठों में ऊधो हमें कृष्ण सो ही काम है। अरे कृष्ण रति कृष्ण मति कृष्ण ही है प्राणपति। अरे अंधे के सिला किड़ी आधार नाम श्याम। आहा, इतना सुंदर उपदेश दिया है। आज उद्धव जैसा ज्ञानी जो कह रहा था कि मैं सिर्फ 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा, आज उद्धव 6 महीने उद्धव को उस ब्रज प्रदेश में कब बीत गए महाराज पता नहीं चला। अरे ऊधो सूदो है चलियो, अरे सुन गोपिन के बोल। अरे ज्ञान बजाई धुंधुबी प्रेम बजायो ढोल। आज उस उद्धव का इतना बड़ा ज्ञान उन गोपियों के सामने इतना सा रह गया महाराज, फीका पड़ गया। आज उद्धव उन गोपियों के चरणों में गिर पड़ा है। धन्य है गोपियों, आप धन्य हो। आशा महो चरण रेणु जो साम हम स्यात्, वृंदावने किमपि गुलमल तो सधीना। आज उद्धव जैसा ज्ञानी कहता है, जो कह रहा था कि मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, आज उद्धव जैसा ज्ञानी कहता है कि यदि मैं वृंदावन का कंकड़ भी बन गया तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। किसी ने कहा, उद्धव अभी तुम कंकड़ बनने लायक नहीं हो। उद्धव कहते हैं, भैया यदि मैं वृंदावन का वृक्ष बन गया तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। यहां तक कि लता पता भी बन गया तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा महाराज। अरे वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने। अरे वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने। अरे प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। भैया वृंदावन और वृंदावन की लीला और भगवान को वही समझ सकता है जो जिसका मन भगवान में लग गया। आज महाराज उद्धव का ज्ञान बह चला है। आज गोपियां उद्धव से कह रही हैं, उद्धव ज्ञान